नमस्कार, ज्योतिष रानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ राजयोग कारक हथेली किस प्रकार की होती है। देखिए, हथेली को जैसा कि मैं आपको आजकल बता रही हूँ कि हथेली को फुल देखना है, हमें फुल एनालिसिस करना है, सिर्फ रेखाएं चिन्ह को देख के नहीं किसी भी प्रेडिक्शन पे पहुँचना है। तो इसीलिए क्योंकि आप लोग मिसगाइड हो रहे हैं, क्योंकि मैं सिर्फ चिन्ह बता रही हूँ, तो आप लोग सिर्फ चिन्ह देख के बोल रहे हैं कि मेरे हथेली में तो ये चिन्ह है, मैंने तो कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है, फालतू है। कुछ भी झूठ फालतू नहीं होता है पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी में। इस चीज़ को सबसे पहले गांठ बांध दीजिए। अगर विश्वास नहीं है तो मत देखिए, बट कुछ भी झूठ नहीं होता है पामिस्ट्री में। देखिए, आपकी हथेली को सबसे पहले देखना, राज कारक हथेली बोला है मैंने, तो राजयोग कारक हथेली। तो आप हथेली को जब देखेंगे तो सबसे पहले प्लस पॉइंट, यदि आप हथेली गद्देदार हो, यानी कि आपको मतलब देखने पे एकदम सारे माउंट, गद्देदार कहने का मतलब क्या, हथेली मांसल हो। मांसल मतलब क्या, आपके सारे पर्वत उभार लिए हुए हो, प्रॉपर मात्रा में उभरा हुआ हो। हथेली के जो सारे पर्वत को आप यूं टच करेंगे इस प्रकार से, तो सारे पर्वत उभार लिए हुए हो। यदि हथेली के सारे पर्वत उभार लिए हो तो ये राजकारक हथेली बोले जाते हैं। ऐसे हथेली में सिर्फ प्राइमरी लाइनें भी हो तो ये जातक बहुत अपर पोस्ट पर पहुंचते हैं, बहुत ही अच्छा चीज को अचीव करते हैं, बहुत हाई पोस्ट को लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ हथेली में यदि सारे माउंट उभरे हुए हो और बीच में थोड़ा गड्ढा टाइप में हो, ठीक है, तो ये राजयोग कारक हथेली बोलते हैं। और हैंड स्क्वायरी हो। हैंड स्क्वायरी इसलिए मैं अच्छी बोलती हूँ कि इसमें तीनों जोन आपका काम करता है, फिजिकली, लॉजिकली और मेंटली, तीनों जोन काम करता है, इसीलिए। अब देखिए और क्या होता है, यदि आपके माइंड लाइन हार्ट लाइन के बीच स्क्वायर हो, कंडीशन में बता रही हूँ राजयोग कारक हथेली का। देखिए, सबसे पहले प्राइमरी लाइन ले लीजिए, लाइफ लाइन, माइंड लाइन और हार्ट लाइन। यदि आपके माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में स्क्वायर का साइन हो, ठीक है, लाइक इस प्रकार से, इस प्रकार से, और केतु पे फीस हो, ये हो गया आपका केतु माउंट, ठीक है। यहाँ पे अगर फीस का साइन हो लाइक इस प्रकार से, ठीक है, इस तरह से भी गए हो। यदि आपके हथेली में केतु माउंट पे, ये रहा आपका केतु का माउंट, केतु माउंट पे फीस का साइन हो, हार्ट लाइन और माइंड लाइन, हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में स्क्वायर हो, ऐसे जातक को सडन धन लाभ होता है। केतु पे फीस, सडन धन लाभ, राहु पे फीस, सडन धन लाभ। राहु केतु सडन ही आपके लाइफ में कुछ भी भूचाल भी ला सकता है, हैप्पीनेस भी ला सकता है, सैडनेस भी ला सकता है। तो इस चीज को आप लोग जान लीजिए। यदि आपके राहु पे फीस हो तो सडन धन लाभ, अगर हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में स्क्वायर हो तो मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ। राजकारक हथेली का मैं सिंबल बता रही हूँ। सबसे पहले तो हथेली आपकी पिंक हो, स्क्वायर हो, मांसल हो, गद्देदार हो, सारे माउंट उभार लिए हुए हो। उसके बाद यहाँ पे फीस हो, केतु पे फीस हो, और आपको यहाँ पे हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में स्क्वायर हो, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, देखिए, आपकी जो हथेली में जितना भी माउंट है ना, जितना उभार लिए हुए होगा उतना ही ग्रह आपकी प्रबल शो करेगा, और हथेली पिंकिश हो। सबसे शुभ हथेली पिंक हथेली को बोली जाती है। अब देखिए क्या होता है, राजयोग कारक मैं बता रही हूँ, तो राजयोग हथेली में चंद्रमा से बनना बहुत ही शुभ होता है। तो हथेली पे चंद्रमा से एक लाइन गया हुआ है। अब देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, रेखाएं में भी बहुत तरह की रेखाएं होती है, जैसे पतली रेखाएं, सुई के आकार की रेखाएं, एक मोटी रेखाएं, एक छिछली रेखाएं, एक जंजीरकार रेखा, रेखाएं के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। अब क्या है, आप लोग क्या देखोगे कि मेरे हथेली में चंद्र माउंट से शनि माउंट पे जा रहा है, लेकिन रेखाएं किस प्रकार से, मोटी रेखाएं हैं तो उस तरह की फल नहीं देगी, पतली रेखाएं किस तरह की, सुई के आकार की रेखाएं। आपके राजयोग के बारे में बात करें तो चंद्र माउंट से शनि माउंट पर यदि पतली एकदम से सुई के आकार की लाइंस अगर गई हो तो ये बहुत ही अच्छे बोले गए हैं, बहुत ही शुभ बोले गए हैं, ठीक है। इस प्रकार से हो तो राजयोग का निर्माण होता है। अब देखिए क्या होता है ना, इसी से लग के यहाँ पे एक क्रॉस दिख जाए लाइक इस प्रकार से, जिसे कि हम लोग मिस्टीरियस क्रॉस बोलते हैं। ये क्रॉस हो तो ऐसे जातक मल्टी मिलीनियर बनते हैं, राजा के समान लाइफ जीते। ये बहुत बड़े सत्ता के अधिकारी भी हो सकते हैं। बड़ा कौमावा के हाथ में आप देखना इस प्रकार के क्लियर कट साइन है, उनकी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से गई हुई है और मिस्टीरियस एक्स जो है उनसे टच की है। लेकिन 35 के बाद मैं हमेशा बोलती हूँ 35 के बाद ये रिजल्ट देगा अपना। 36 से ही उनकी ग्रोथ शुरू हुई है, तो आप ये चीज देख लेना। तो ये एक्स आपके शनि के माउंट के जस्ट नीचे हो और आपके भाग्य रेखा से टच करके गई हो, तो ये बहुत ही शुभ, बहुत ही अच्छा बोला गया है। अब देखिए एक कंडीशन क्या बनता है, सन लाइन मस्तिष्क रेखा नीचे राहु के एरिया से निकला हो, लाइक इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से।
यदि राहु के एरिया से भाग्य रेखा को टच करके अगर आपकी सन लाइन निकला हुआ हो तो ये बहुत ही शुभ होता है। ऐसे जातक को नेम फेम बहुत गजब का मिलता है, बहुत बड़े लेवल का नेम फेम मिलता है, क्योंकि ये सारे कॉम्बिनेशन बहुत बड़े व्यक्ति के हथेली में देखा है, उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। ऐसे जातक राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, मुख्यमंत्री भी मतलब जिस प्रकार की उनकी इच्छा होगी, जिस प्रकार की उनकी सक्सेस चाहिए, उस प्रकार की सक्सेस मिल जाएगी ऐसे जातक को, यदि ये सारे कॉम्बिनेशन हो। क्योंकि मैं अब क्या कर रही हूँ ना, पर्टिकुलर एक लाइन एक रेखा के बारे में, चिन्ह के बारे में नहीं बता रही हूँ, मैं फुल एनालिसिस कर रही हूँ कि इस तरह के सारे योग बन रहे हैं, फिर जाके उस तरह की सफलता आपको मिलेगी। सिर्फ एक साइन को देख के आपको डिसाइड नहीं करनी है। इसीलिए अब मैं एक तरह से एक हैंड का एनालिसिस कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या है, हैंड स्क्वायरी होना चाहिए, गुलाबी हो जाना चाहिए, मांसल होना चाहिए, और इस तरह से लक लाइन इस तरह से जाना चाहिए, और सूर्य लाइन इस प्रकार से जाना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब एक कंडीशन क्या है, जीवन रेखा से आपकी प्रोग्रेसिव लाइन निकलनी चाहिए। जीवन रेखा से आपकी यदि प्रोग्रेसिव लाइनें निकलती है तो ये आपके खुद के एफर्ट से होने वाले प्रोग्रेस को बताती है। तो ऐसे जातक बहुत ही ज्यादा लाइफ में तरक्की करते हैं, निरंतर तरक्की करते जाते हैं, कभी भी लाइफ में इनका डिमोशन नहीं होता, हमेशा प्रमोशन ही होता रहता है। तो ये हो गया, जीवन रेखा से प्रोग्रेसिव लाइनें हो। उसके बाद चंद्र पर्वत पे कभी भी आपको स्क्वायर दिख जाए, चंद्र पर्वत पे कभी भी स्क्वायर दिख जाए तो आपको विदेशी भूमि से लाभ, चंद्र आपके बर्थ प्लेस से दूर ही ले जाएगा, विदेश यात्रा या फिर विदेश की चीजों को बताता है। तो ये चंद्र आपको विदेशी भूमि से लाभ को बताएगा। अब देखिए कंडीशन, और फिंगर लंबी हो तो पॉलिटिक्स में बहुत अद्भुत कैरियर होता है। मैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सारे योग के बारे में बता रही हूँ। अगर ये सब कंडीशन बनते हैं तो आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मतलब किसी भी प्रकार से पॉलिटिक्स में कैरियर बना सकते हो। तो पॉलिटिक्स में कैरियर बनाने के लिए फिंगर लंबी होनी चाहिए। फिंगर लंबी इसलिए मैं बोल रही हूँ कि फिंगर लंबी होगी तभी आप शासकीय प्रवृत्ति आप में आएगी, क्योंकि लंबी फिंगर जो होती है वो शासन करने वाली फिंगर होती है। एक तरह लीडरशिप क्वालिटी उन जातकों में बहुत ज्यादा हो जाती है। गुरु भी वेल डेवलप होना चाहिए, क्योंकि गुरु आपका बहुत बड़ा रोल अदा करता है लीडरशिप क्वालिटी के लिए ना। गुरु आपका बहुत बड़ा रोल अदा करता है, इसीलिए गुरु वेल डेवलप होनी चाहिए। और आपका चंद्रमा डेवलप होनी चाहिए, जो कि आपकी सारी इच्छा मनोकामना पूरा कर सकता है। और लाइफ में सारी इच्छा पूरा हो जाता है यदि गुरु और चंद्रमा वेल डेवलप हो तो गुरु और चंद्रमा आपको वेल डेवलप होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग माइंड लाइन होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग माइंड लाइन किस प्रकार से होगी, स्वतंत्र ख्यालात के होंगे तभी जाके आप कुछ कर पाएंगे। तो बिल्कुल गुरु बाउंड से यदि माइंड लाइन गई है तो ये बिल्कुल बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही शुभ माइंड लाइन बोली जाती है। जीवन रेखा से बिल्कुल हट के, बिल्कुल गैप लेके गुरु माउंट से बिल्कुल चंद्र माउंट पे लाइक थोड़ी सी मूव करके नीचे की ओर जाए रेखा, तो ये रेखा है बहुत ही शुभ और स्ट्रांग माइंड लाइन बोलते हैं। ऐसे जातक बहुत ही क्विक डिसीजन लेते हैं, एम्बिशियस नेचर के होते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े राजयोग की हथेली के बारे में बता रही हूँ, तो ये चीज होनी चाहिए। उसके बाद मंगल रेखा स्पष्ट हो, क्योंकि यही तो आपको पब्लिक सपोर्ट को बताता है। लाइफ में हमेशा किसी ना किसी का सपोर्ट, दैवीय कृपा को भी बताता हो, तो ये लाइन भी आपको स्पष्ट दिखना चाहिए, मंगल रेखा। तो ये सारे कॉम्बिनेशन बनने चाहिए, तो एक आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, एक आप बहुत अच्छे करियर पॉलिटिक्स में ला सकते हैं, बहुत बड़े शासकीय पद पे आप विराजमान हो सकते हैं। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।